नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सर्चलाइट में। मैं हूं सोनाली परमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में कंडक्ट हुए मिलिट्री एक्सरसाइजेज युद्धाभ्यास की कि कौन से युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ कंडक्ट किए हैं, ये कहां पर हुए हैं और किस मंथ में कंडक्ट किए गए हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और एक असेंबल्ड तरीके से और विथ ट्रिक हम इसे याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे पहली ही स्लाइड पे USA और इंडिया के बीच में जितने भी युद्धाभ्यास 2025 के अंदर कंडक्ट किए गए हैं सभी को हम एक साथ याद कर लेंगे, ताकि ये जब बीच बीच में आते हैं ना तो इससे कन्फ्यूजन होता है। और एक साथ जब आप ट्रिक से याद कर लेंगे तो फिर आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस को देख पाएंगे, इनके नाम, फिर आप वेन्यू को देख पाएंगे और फिर देख पाएंगे कि ये कौन से मंथ में कंडक्ट किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास ही इसका नाम है और ये अलास्का US के अंदर कंडक्ट किया गया, USA के अंदर, और 1 से 14 सितंबर 2025 में इसे कंडक्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइगर ट्रियम्फ। ये विशाखापट्टनम में हुआ अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट वज्र प्रहार, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर कंडक्ट किया गया था सितंबर से अक्टूबर में। वहीं पर एक नया युद्धाभ्यास टाइगर क्लॉ शुरू किया गया, ये फर्स्ट एडिशन है इसका, उत्तर प्रदेश के अंदर कंडक्ट किया गया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है। जो भी कुछ नया होता है या जो सबसे ज़्यादा पुराना होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार इंडिया और USA के बीच में जो नया एक एक्सरसाइज शुरू हुआ है उसका नाम टाइगर क्लॉ है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर कंडक्ट किया गया था मई से जून मंथ के बीच में। तो इसे आप याद रखेंगे। वहीं पर एक युद्धाभ्यास है मालाबार युद्धाभ्यास, ये गुआम अमेरिका के अंदर कंडक्ट किया गया था नवंबर मंथ में। और ये जो मालाबार युद्धाभ्यास है क्वाड देशों के बीच में कंडक्ट किया जाता है। किसके बीच में? क्वाड देश के बीच में कंडक्ट किया जाता है। क्वाड 4 कंट्रीज़ का एक समूह है और उनके बीच में ये कंडक्ट किया जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्वाड के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। हालांकि इस वीडियो को जब आप आगे की तरफ पढ़ते जाएंगे तो आपको वो क्वाड देश के नाम भी याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये याद हो गया ना कि USA जो है वो क्वाड का एक मतलब कि क्वाड का एक मेंबर है और इंडिया है, तभी तो इंडिया और USA के बीच में मालाबार युद्धाभ्यास हो रहा है। तो 2 कंट्रीज़ आपको याद हो गई हैं, 2 कंट्रीज़ और भी आगे आकर के आपको याद हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की कि आप इंडिया और USA के जो युद्धाभ्यास है इन्हें आप याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक क्या है। तो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिख नहीं सकती हूँ, स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ आपको याद हो जाएगा। देखिए, टाइगर यानी टाइगर क्लो, टाइगर से जीतने के लिए वज्र की तरह अभ्यास करो वरना फोटो पर माला तय है। ट्रिक क्या है? टाइगर से जीतने के लिए वज्र की तरह अभ्यास करो वरना फोटो पर माला तय है। अब ट्रिक तो आपने सुन लिया, कहीं पे नोट डाउन कर लेना। अब मैं बताती हूँ कैसे याद होगा। देखिए, टाइगर से जीतना मैंने बताया, तो टाइगर से टाइगर क्लॉ हो गया और जीतना से हो गया टाइगर ट्रियम्फ। किस तरीके से? तो जो ट्रियम्फ होता है ना, इसका हिंदी मीनिंग ही होता है जीतना या फिर बड़ी जीत। तो ट्रियम्फ तक आपको याद हो गया। वज्र की तरह अभ्यास करो, तो वज्र से हो गया वज्र प्रहार और अभ्यास से हो गया युद्ध अभ्यास, वरना फोटो पर माला तय है, माला से हो गया मालाबार। क्लियर? तो यहाँ से आपने एक ट्रिक के थ्रू इंडिया और USA के बीच के सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेज युद्ध अभ्यास को याद कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है इंडिया और फ्रांस के बीच में इस वर्ष हुए सभी युद्ध अभ्यासों को अब एक साथ फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर है गरुड़। सबसे पहले गरुड़ का 8th एडिशन हुआ फ्रांस के अंदर नवंबर मंथ में। शक्ति का भी 8th एडिशन था, फ्रांस में ही हुआ जून और जुलाई मंथ के अंदर। वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला सबसे पुराना युद्धाभ्यास है। इसका 23rd एडिशन हुआ था, पूछा जा सकता है सबसे पुराना है क्योंकि ये अरेबियन सी में हुआ था और मार्च मंथ में हुआ था। डेजर्ट नाइट जो है ये जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट किया गया था जनवरी मंथ के अंदर। तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा। देखिए, कई बार एग्जाम्स में वेन्यू पूछी जाती हैं और अब एक नया ट्रेंड आया है कि मंथ भी पूछ लिया जा रहा है, तो इसीलिए हम प्रॉपर रेडी होकर के चलेंगे। और कंट्रीज तो पूछी जाती थी तो अभी भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इंडिया और फ्रांस की जो युद्ध अभ्यास है इसको याद करने का ट्रिक किस तरीके से देखेंगे आप। तो वरुण जो होता है ना, वरुण सागर के देवता को कहा जाता है और गरुड़ पक्षियों के राजा हैं। ठीक है, और शक्ति से सबको याद है, शक्ति और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो अब ट्रिक ये है कि रेगिस्तान के अंदर
वरुण और गरुड़ की शक्ति भी फंस जाती है, यानी कि कम पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। फ्रांस को मैंने फर्स्ट से बनाया है, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि डेजर्ट के अंदर वरुण और गरुड़ की शक्ति भी क्या होती है, फंस जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। क्लियर? आगे बढ़े अब। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया और यूके के बीच में हुए मिलिट्री एक्सरसाइजेस। यूनाइटेड किंगडम के बीच में और भारत के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं, एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर अजय वॉरियर। अजय वॉरियर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया, नवंबर मंथ में इसे कंडक्ट किया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें कोंकण की, तो कोंकण को अरब सागर में कंडक्ट किया गया था और अक्टूबर मंथ में इसे कंडक्ट किया गया। पासेक्स जो है वो अरब सागर में हुआ था और ये जून मंथ में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे। अजय जो है, अजय वॉरियर, ये पूछा जाता है तो ये इंडिया और यूके के बीच में है। अभी ट्रिक से भी याद कराऊंगी मैं आपको। और इसके और भी अन्य युद्धाभ्यास हैं जो वर्ष 2025 में कंडक्ट नहीं किए गए थे, जैसे कि इंद्रधनुष, सितारा और कोबरा। इन्हें 2025 में कंडक्ट नहीं किया गया था। जो 2025 में कंडक्ट किए गए थे उनके नाम है पासेक्स, कोंकण और अजय वॉरियर। अब ट्रिक क्या है कि आपको इंडिया और यूके के जो बीच के युद्धाभ्यास हैं याद हो जाए। तो इसका ट्रिक ये है कि आपको पता है कि हमारी जो कंट्री थी वो कॉलोनी थी ब्रिटेन की। ठीक है, अब इसी चीज़ से आप याद करना कि यूके के लिए अजय था, मतलब अजय वो होता है ना जिसे हम जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, यूके के लिए अजय था कोंकण पास को जीतना। कोंकण पास को जीतना, पास मतलब एक रास्ता होता है, तो कोंकण पास को जीतना। क्यों? क्योंकि वहाँ कोबरा वॉरियर का हमने कोबरा लिया क्योंकि वहाँ कोबरा इंद्रधनुष लेकर सितारा की रक्षा कर रहा था। क्या लेकर के? इंद्रधनुष लेकर सितारा की रक्षा कर रहा था। एक बार और सुन लीजिए, यूके के लिए अजय था कोंकण पास क्योंकि वहाँ कोबरा इंद्रधनुष लेकर सितारा का रक्षा करता था। बस याद हो गया ट्रिक से इंडिया और यूके के बीच के सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है इंडिया और जापान के मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इनको देखते हैं, ये और भी इजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो इंडिया और जापान के साथ जो हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए वे हैं धर्म गार्जियन। ये जापान में हुआ था, माउंट फूजी में, फरवरी टू मार्च में हुआ था। ये 2025 की ही हम बात कर रहे हैं। सभी एक्सरसाइजेज आपको 2025 के मैं दिखाऊंगी। एक है जाइमैक्स, तो JA से आप जापान और I से इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये भी जापान में हुआ था, ये अक्टूबर में हुआ था। जमाता जो है ये चेन्नई में हुआ था। जमाता यानी कि जापान, और हम अपनी कंट्री को क्या कहते हैं? माता कहते हैं, भारत माता। तो जमाता, इससे आप याद रखेंगे, ये चेन्नई में हुआ था, जुलाई मंथ में कंडक्ट किया गया था। मालाबार आ गया अब आपके सामने। अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था ना कि मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड देशों के बीच में होता है। यहाँ पर भी आपको मालाबार देखने को मिला, यानी कि इंडिया, अमेरिका और जापान, ये मालाबार की कंट्री, ये जो है क्वाड के कंट्री के नाम हैं। अब एक नाम आपका और बचता है। ठीक है, अब मालाबार आपने फर्स्ट में भी याद किया था कि कहाँ पर हुआ है? गुआम, अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुआम, अमेरिका में, नवंबर मंथ में कंडक्ट किया गया था। क्लियर? तो ये आपने देखा जापान के मिलिट्री एक्सरसाइजेज। अब याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक है वीरों का धर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपने धर्म गार्जियन देखा ना, इस तरीके से जापान के साथ में वीर गार्जियन भी होता है जो इस वर्ष कंडक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, वीर गार्जियन। तो अब याद रखो कि वीरों का धर्म है माला पर जप जय माता। क्या जपना है? जय माता जपना है। कहाँ पर? माला पर। तो माला से हो गया मालाबार। ठीक है, और जप से हो गया जापान। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। वीरों का धर्म यानी कि वीर, और धर्म से धर्म गार्जियन। धर्म है क्या? माला, यानी कि मालाबार पर जप, जप से जापान, जय माता, जय से यहाँ से जय आ गया और यहाँ से माता आ गया, जय माता। याद हो गया आपको? जापान का युद्ध अभ्यास को याद करने का ट्रिक बताइए। तो वीरों का धर्म है माला पर जप जय माता। क्लियर? आगे देखते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के युद्धाभ्यास को। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्धाभ्यास हुए उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं।
ऑस्ट्रा हिंद, तो ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान, हमारा भारत इंडिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया था पर्थ में, और अक्टूबर मंथ में इसे कंडक्ट किया गया था। इस बार इंडिया पहली बार तलिस्मान सैब्रे में मतलब कि भाग लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के मल्टीपल लोकेशंस में हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसके अंदर पहली बार भारत इस बार शामिल हुआ था। ये जुलाई और अगस्त के बीच में हुआ था। 13 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक ये कंडक्ट किया गया था। हमारे पास दोबारा से आया है मालाबार युद्धाभ्यास। तो मालाबार युद्धाभ्यास फिर से देख लेते हैं। गुआम अमेरिका के अंदर 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में कंडक्ट किया गया। और अब आपको क्वाड के चारों देशों के नाम याद हो चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस इंडेक्स, यानी कि ऑस से आप याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया, और आई एन से इंडिया, ठीक है, IND इंडिया, और एक्सरसाइज ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हुआ था और नवंबर में हुआ था। क्लियर, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास थे। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि आप देखिए तो तलिस्मान सैब्रे फर्स्ट टाइम इंडिया इसमें गया है, तो आपको ये तो याद रखे हो ही चुका होगा, ठीक है। और ऑस्ट्रा हिंद, यहाँ से आप ट्रिक निकाल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात हो रही है। मालाबार अभी आप देख करके आए हैं 3 स्लाइड्स में कि मालाबार जो है वो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब तक याद हो चुका होगा। और ऑस इंडेक्स जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, तो ट्रिक से आप इसे नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अब इंडिया और रशिया के बीच में युद्धाभ्यास को देख लेते हैं। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो युद्धाभ्यास हुए उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। इंदिरा, ये जो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया था अक्टूबर मंथ के अंदर, ठीक है। एवियल इंदिरा जो है इसे इंडिया ने होस्ट किया था, और बहुत सारे हमारे जो डिफरेंट एयर बेसिस हैं वहाँ पर ये मतलब हुआ था 15 से 22 दिसंबर के बीच में। जैपेट जो है ये 2025 में कंडक्ट किया गया था, और ये रशिया में हुआ था, और सितंबर मंथ में इसे कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ से जो रशिया से ज़्यादा पूछा जाता है वो इंदिरा पूछा जाता है कि इंदिरा कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो IND से इंडिया हो गया, और RA से आप रशिया को याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिया और इंडोनेशिया के बीच के हम युद्ध अभ्यास को देखना शुरू कर रहे हैं। अब तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था जब फ्रांस का युद्ध अभ्यास मैं आपको करा रही थी। क्लियर, तो वहाँ से आप उस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर गरुड़ और शक्ति अलग अलग कहे तो फिर वो फ्रांस का है, लेकिन गरुड़ शक्ति एक साथ कहा जाए तो वो फिर इंडोनेशिया का हो जाएगा। और इंडोनेशिया के साथ हमारे 2 युद्ध अभ्यास होते हैं, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति। क्लियर, समुद्र की शक्ति यानी कि भारत कैसा है, एक भारत कैसा है, ये समुद्रों से घिरा हुआ है ना, नीचे की तरफ आप जब देखते हैं सदर्न इंडिया, वो क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र शक्ति हो गया। और इंडोनेशिया के अंदर ना पक्षियों के 1800 प्रजातियां पाई जाती हैं, और पक्षियों का राजा कौन है, गरुड़। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे अब कि गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दोनों ही इंडोनेशिया के साथ इंडिया की कंडक्ट होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब देख लेते हैं ये दोनों हुई कहाँ। तो जो समुद्र शक्ति है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर हुई अक्टूबर मंथ में। वहीं पर गरुड़ शक्ति जो है हिमाचल प्रदेश में हुई थी दिसंबर मंथ में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास को याद करते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई ट्रिक आप नहीं भी याद करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। किस तरीके से, तो देखिए, संप्रीति, प्रीति किससे होती है, जो हमारे करीब हो, है ना। तो पहले बांग्लादेश हमारे करीब हुआ करता था, तभी तो हमने बांग्लादेश की मदद की थी ना, पाकिस्तान से उसे आज़ादी दिलाई। क्यों दिलाई, क्योंकि हमारी थोड़ी सी क्या थी, प्रीति थी, ठीक है। तो इसीलिए हमने बांग्लादेश की मदद की थी, ठीक है। अब इससे आप देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, तो संप्रीति हुआ, ये बांग्लादेश में कंडक्ट किया गया था जून मंथ के अंदर। वहीं पर बोंगो सागर जो है, बोंगो सागर बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया था मार्च मंथ के अंदर। तो बोंगो सागर नाम से ही याद रहेगा आपको, बोंगो सागर कहाँ से, बांग्लादेश से। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। अब है हमारे पास भारत और नेपाल के बीच का युद्ध अभ्यास, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच के युद्धाभ्यास को हम देखना शुरू करते हैं अब। तो सूर्य किरण, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कंडक्ट किया गया था
और नवंबर मंथ में इस बार इसे कंडक्ट कर लिया गया था। हालांकि हर बार ये जो है ना दिसंबर के एंड में कंडक्ट किया जाता था, लेकिन वर्ष 2025 में से नवंबर में ही कंडक्ट कर लिया गया था। सूर्य किरण के दो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये 19th एडिशन और 18th एडिशन दोनों मैंने एक साथ लिखा है ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। कन्फ्यूज़ आप किस तरीके से होंगे वो भी बताऊँगी। सबसे पहले इसको देखना शुरू करते हैं। तो इसका जो 19th एडिशन है वो पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर इसे कंडक्ट किया गया था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर इसे कंडक्ट किया गया था। वहीं पर अगर 18th की बात करेंगे तो सलझंडी नेपाल के अंदर। ये जो है अल्टरनेट चलता है, जैसे कि अभी 2025 वाला जो है हमने नवंबर में ही कंडक्ट कर लिया 19th नंबर का। 25 वाला मत बोलिए, 19th नंबर का बोलेंगे हम। तो 19th वाला अगर हमने उत्तराखंड इंडिया में कंडक्ट किया तो जो 20 नंबर का होगा ना वो नेपाल के अंदर होगा। क्लियर। इसी तरीके से 18th जो था वो नेपाल के अंदर सलझंडी में किया गया था। याद रखोगे। अब ट्रिक क्या है, इसका वेन्यू भी आपको एक साथ याद हो जाएगा। तो नेपाल और उत्तराखंड की जब आप लोकेशन को देखते हो तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों ही जगह सूर्य की किरण एक साथ पहुंचती है। बोलिए हाँ कि ना, एक साथ पहुंचती होगी उत्तराखंड और नेपाल में। तो यहीं से ये ट्रिक निकला है कि नेपाल और इंडिया के अंदर सूर्य की किरण जो है उत्तराखंड और नेपाल के अंदर एक साथ पड़ती है। सूर्य किरण कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। आगे बढ़ जाए। अब है हमारे पास मालदीव्स के और इंडिया के बीच में होने वाले मिलिट्री एक्सरसाइज। एक ही मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट कराई जाती है, इसका नाम इकोवेरिन है। इसका 13th एडिशन और 14th एडिशन मैंने दोनों ही लिखा है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन 13th पूछे तो भी आप बता पाएँ, 14th पूछे तो भी बता पाएँ। देखिए इक्वेरिन 13 जो है ये मालदीव्स में कंडक्ट किया गया था और फरवरी मंथ में किया गया था। वहीं पर 14 की अगर बात करोगे तो हमारे भारत के केरला के तिरुवनंतपुरम में इसे कंडक्ट किया गया था दिसंबर मंथ में। अब याद रखने का ट्रिक क्या है ये सुन लीजिए। तो देखिए जो देवी होती हैं, जो भी देवी के उपासक होते हैं वो क्या कहते हैं कि एक बार देवी के दर्शन हो जाए, एक बारी देवी के दर्शन हो जाए, है ना, यही कहते हैं ना। तो मालदीव्स से आप देवी याद रखोगे, इसको देवी लिखते तो थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर करते हैं तो देवी हो जाता है। ठीक है, तो देवी के कितने बार दर्शन करने, एक बारी देवी के दर्शन हो जाए, है ना। तो मालदीव्स के साथ जो हमारी भारत का युद्धाभ्यास है उसका नाम इक्वेरिन है। क्लियर। आगे बढ़ जाएं क्या आप। अब हमारे पास भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास, इसमें आपको एक ही याद रखना है, इसका नाम है मैत्री। मैत्री युद्धाभ्यास का ये 14th एडिशन भारत और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट किया गया। मेघालय में इसे कंडक्ट किया गया था सितंबर मंथ में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास। देखिए इसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो पूछा जा सकता है वो बोल्ड कुरुक्षेत्र है। इसका 14th एडिशन जोधपुर राजस्थान के अंदर कंडक्ट किया गया जुलाई से अगस्त मंथ के बीच में। अब याद करने का ट्रिक क्या है, तो देखिए जो शेर होता है ना, सिंगापुर को आप सिंह निकाल लीजिए। इसमें सिंह मतलब क्या होता है, शेर होता है। तो शेर का जीवन जो होता है ना अपने आप में ये कुरुक्षेत्र होता है। उसको भोजन करने के लिए क्या युद्ध करना पड़ता है ना, हिंसा करनी पड़ती है ना, तभी उसे भोजन मिलता है। तो अब यहीं से आप याद कर लो कि शेर का जीवन जो है वो अपने आप में कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, और उसमें उसको साहसी रहना पड़ता है। याद हो गया। आगे बढ़े। अब नहीं, अभी एक एक्सरसाइज बचती है अपनी, ये है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ये कहाँ पर हुआ, तो ये साउथ चाइना सी के अंदर कंडक्ट किया गया था। जुलाई 28 से लेकर के 1 जुलाई तक इसे किया गया था कंडक्ट। क्लियर। तो सिंगापुर का मिलिट्री एक्सरसाइज एक ही याद रखना है कि जो शेर का जीवन है वो अपने आप में कुरुक्षेत्र है, क्योंकि उसे हमेशा वहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है, साहसी रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास सिर्फ एक ही है, उसका नाम है दुस्तलीक। इसे आप किस तरीके से याद रखोगे, तो शुरू करते हैं। देखिए उज्बेकिस्तान का आप ये सब हटा दीजिए, सिर्फ आप उज्बे याद रखिए। यानी कि भोजपुरी में एक शब्द बोलते हैं ना, कहा जाता है कि कोई भी चीज़ वहीं है तो उसको शायद बोलते हैं ओजवे, है ना, ओजवे है ना, ऐसा बोलते हैं। तो बस यहीं से आप इसको पकड़ो और याद कर लो। देखो कैसे, तो ओजवे दस्तक दो, कहाँ पर दस्तक देना है भाई, तो बोलता है ओजवे दस्तक दो, मतलब वहीं पे दस्तक दो, इधर मत आओ। ठीक है, तो इंडिया और उज्बेकिस्तान का जो युद्धाभ्यास है इसका ट्रिक है ओजबे दस्तक दो, यानी कि दुस्तलीक मतलब क्या हो गया, दस्तक हो गया, ओजबे दस्तक दो।
तो उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच के जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है दोस्तलीक, और ये इस बार कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट किया गया था अप्रैल मंथ के अंदर। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास है इंडिया और किर्गिस्तान का युद्ध अभ्यास। इंडिया और किर्गिस्तान का युद्ध अभ्यास है खंजर, और ये कहाँ पर हुआ था? तो किर्गिस्तान में ही हुआ था, मार्च मंथ में हुआ था, 10 से 23 मार्च को। इसका ट्रिक क्या है? तो किर्गिस्तान में ना इसको अगर आप इसको कर्ज भी पढ़ा जा सकता है, किर्गिस्तान है ना। तो कर्ज क्या है भाई? तो कर्ज क्या है? एक खंजर की तरह है, ये आपको डुबाता ही चला जाता है, आपको कष्ट देता ही चला जाता है। तो कर्ज क्या है? एक खंजर है। इसी से याद हो गया कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच के युद्धाभ्यास का नाम क्या है? खंजर है। आगे बढ़ जाएं। अब है हमारे पास इंडिया और श्रीलंका का युद्धाभ्यास। इससे पहले एक छोटी सी कहानी देखिए। श्रीलंका पे जब श्री रामचंद्र जी ने चढ़ाई किया था तो किसकी मदद से किया था? बताइए। मित्रों की मदद से। वो मित्र कौन थे? सुग्रीव थे, है ना। तो अपने मित्र की मदद से श्री रामचंद्र जी ने कहाँ पर चढ़ाई किया? श्रीलंका पे चढ़ाई कर दिया। अब शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है, श्रीलंका का जो 2025 का युद्ध अभ्यास हुआ वो कोलंबो में हुआ था, जिसका नाम था स्लीनिक्स। SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। और ये कहाँ पर हुआ? कोलंबो श्रीलंका के अंदर अगस्त मंथ में इसे कंडक्ट किया गया था। अब बात कर लें अगर हम मित्र शक्ति की, क्योंकि श्री रामचंद्र जी मित्रों की शक्ति से ही तो श्रीलंका पे चढ़ाई किए, तो मित्र शक्ति, ठीक है। और ये हुआ कहाँ पर? तो ये कर्नाटका के बेलगावी में हुआ था और नवंबर मंथ में हुआ था। याद देखिए, पूछा जाएगा तो देखिए, एक इंडिया में हुआ, एक श्रीलंका में हुआ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो याद कैसे रखोगे कि मित्र की शक्ति कहाँ पर है भाई? भारत में है, तभी तो श्रीलंका पे चढ़ाई करनी है, भारत का ही मित्र थे वो। तो मित्र शक्ति इस बार कहाँ पे हुआ था? कर्नाटका में हुआ था। और स्लीनेक्स कहाँ हुआ था? तो ये कोलंबो में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ें। अब है हमारे पास इंडिया और मंगोलिया का युद्धाभ्यास याद करना है। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है और जो ज़्यादा पूछा जाता है वो नोमैडिक एलिफेंट है। इसका 17वां एडिशन इस बार मंगोलिया के उलन-बटोर में हुआ था, और ये मई से जून मंथ के बीच में कंडक्ट किया गया था। इसके बाद है खान क्वेस्ट। जो खान क्वेस्ट है 2025 का, ये भी उलन-बटोर मंगोलिया में ही कंडक्ट किया गया था। तो मंगोलिया का जो युद्धाभ्यास का वेन्यू है वो तो बहुत इजी है, दोनों का सेम है, याद हो जाएगा। और मंथ में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए कंजिक्यूटिव ही तो है, ठीक है। 31 मई से 13 जून तक ये कंडक्ट किया गया नोमैडिक एलिफेंट, और वहीं पर 14 जून से 28 जून तक खान क्वेस्ट को कंडक्ट किया गया था। अब याद करने का ट्रिक ये है, उलन-बटोर को आप उल्लू याद रखो। तो उल्लू ने कान में घुमंतू हाथी मांग लिया। क्या मांग लिया? घुमंतू हाथी मांग लिया। मांग लिया से हो गया मंगोलिया, उल्लू से हो गया उलन-बटोर ने कान में, तो इसको खान को कान पढ़ो। तो कान में क्या मांगा है? घुमंतू हाथी। नोमैडिक का मतलब ही होता है घुमंतू, और हाथी तो एलिफेंट है ही। अब बताओ ट्रिक। मंगोलिया के युद्धाभ्यास को याद करने का ट्रिक है कि उल्लू ने कान में, किसी से भी, जैसे कोई रिश्तेदार बैठे हैं और घर के किसी बड़े से कुछ मांगना, तो हम जाके कान में बोलते थे कि ये चीज़ चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से उल्लू ने कान में घुमंतू हाथू मांग लिया, घुमंतू हाथी मांग लिया, ठीक है। आगे बढ़े। अब है हमारे पास भारत और मलेशिया के बीच का युद्ध अभ्यास। इसका नाम है हरिमऊ शक्ति। क्या नाम है? हरिमऊ शक्ति। और ये कहाँ पर हुआ? तो बीकानेर राजस्थान में हुआ, दिसंबर मंथ में हुआ था। अब याद करने का ट्रिक क्या है? तो याद करने का ट्रिक है कि हरि की माला जपो शक्ति मिलेगी। हरि की माला जपो, क्या मिलेगी? शक्ति। माला आ गया, हरि आ गई, शक्ति यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अब ट्रिक याद हो गया कि आपको हरि की माला जपो, क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। हरिमऊ शक्ति किसके लिए होती है? तो मलेशिया और इंडिया के बीच की युद्धाभ्यास है, जिसे इस बार बीकानेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया। हरि का माला जपो, शक्ति मिलेगी। आगे बढ़े। अब है हमारे पास भारत और वियतनाम के बीच का युद्धाभ्यास। तो इसका ट्रिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि नाम में ही ट्रिक है। तो ये जो है विनबेक्स है, 2025 का जो है हनोई वियतनाम के अंदर कंडक्ट किया गया नवंबर मंथ में। ट्रिक कुछ भी नहीं है,
क्योंकि नाम में ही ट्रिक है, अभी बता दिया मैंने आपको। तो वी से हो गया वियतनाम और कंडक्ट भी इस बार वियतनाम में हुआ है। IN से हो गया इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब है हमारे पास इंडिया और UAE का युद्ध अभ्यास। इंडिया और UAE का युद्ध अभ्यास जो है वो कुछ इस तरीके से है। डेजर्ट साइक्लोन आबू धाबी में हुआ था दिसंबर मंथ में। वहीं पर डेजर्ट फ्लैग जो है, दोनों ही डेजर्ट हैं, देख रहे हैं आप, दोनों ही डेजर्ट है। एक बार डेजर्ट में साइक्लोन आया और साइक्लोन ने क्या किया, फ्लैग को लहरा दिया, फहरा दिया, इस तरीके से कह सकते हैं आप। तो UAE के बीच का जो युद्धाभ्यास है भारत के साथ, वो है डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट फ्लैग। और जो डेजर्ट साइक्लोन है ये आबू धाबी में कंडक्ट किया गया था। वहीं पर डेजर्ट फ्लैग जो है वो UAE में कंडक्ट किया गया। कहाँ पर? अल दाफरा एयरबेस पे। अप्रैल से मई मंथ के बीच में इसे कंडक्ट किया गया था। आगे है हमारे पास इंडिया और इजिप्ट का युद्धाभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज। इनके नाम है साइक्लोन 3, जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा राजस्थान में इसे कंडक्ट किया गया था फरवरी मंथ के अंदर। वहीं पर दूसरा जो युद्धाभ्यास है ब्राइट स्टार, ये इजिप्ट में कंडक्ट किया गया था अगस्त से सितंबर 2025 के अंदर। याद कैसे रखोगे? आपने एक हैप्पी प्रिंस की कहानी सुनी होगी अपने स्कूल के अंदर। तो उस हैप्पी प्रिंस में जो पक्षी था वो कहाँ जा रहा था? जो छोटा सा पक्षी था वो इजिप्ट ही तो जा रहा था ना। तो बस वहाँ से आप इजिप्ट को याद रखिए। और इजिप्ट वो साइकिल से जा रहा था, वो साइकिल से नहीं जा रहा था, लेकिन हमारा वाला जो पक्षी है ना ये तो साइकिल से ही जाएगा। तो ये इजिप्ट साइकिल से जा रहा है और तारों की चमक से दिशा देख करके जा रहा है, क्योंकि जो तारे होते हैं ना वो बिल्कुल सही दिशा बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पक्षी है थोड़ा इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि साइकिल से जा रहा है, आप देख ही रहे हो। हाँ, तो जब ये साइकिल से जा रहा है तो सितारों की रोशनी से, ये सितारों की ब्राइटनेस से ये दिशा देखते हुए जा रहा है कि किस दिशा में जाना है। बस ट्रिक खत्म और याद हो गया। तो इजिप्ट साइक्लोन से हमने साइकिल निकाला है यहाँ पे। और फिर सितारों की रोशनी यानी कि ब्राइट स्टार। याद हो गया होगा अब तक आपको कि जो पक्षी है वो साइकिल से इजिप्ट जा रहा था सितारों की रोशनी से दिशा देखकर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब इंडिया और ओमान का मिलिट्री एक्सरसाइज। इस वर्ष एक ही मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट किया गया। इसका नाम है अल नजा और ये ओमान में ही कंडक्ट किया गया था सितंबर मंथ में। इसके और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो इस वर्ष नहीं कंडक्ट किए गए। ये है नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज। आपको ये तीनों ही याद रखने होंगे, क्योंकि स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न ब्रिज भारत का किस देश के साथ होने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये ओमान के साथ होने वाला है। ट्रिक ये है कि ओमान से आप ओ मन को याद रख सकते हो कि ओ मन, ना जा बाहर। कहाँ पर? बाहर मत जा, क्योंकि बाहर क्या है? ब्रिज है। बाहर क्या है? ब्रिज है। ओ मन ना जा मतलब ना जा, बाहर क्योंकि बाहर है क्या है? ब्रिज है। क्लियर? आगे बढ़े। अब है हमारे पास इंडिया और सऊदी अरब के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये दो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, अल मोहद अल हिंदी और नेक्स्ट है हमारे पास सदा तनसीक। जो सदा तनसीक है ना, ये वर्ष 2025 में इसका पहला एडिशन हुआ था। वर्ष 2024 में इसका पहला एडिशन हुआ था सदा तनसीक का। इस बार इसे कंडक्ट नहीं किया गया है। और ये एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में होता है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास है इंडिया और अफ्रीका के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज और ये आज की वीडियो का आखिरी एक्सरसाइज है जिसे हम देखने वाले हैं। ये है AIKEYME 2025 का है, यानी कि अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। यहाँ से आपको की दिख रहा है ना, चाबी। की मतलब चाबी। तो ये इंडिया और अफ्रीका के बीच में होने वाला एक की मैरीटाइम इंगेजमेंट था। ये तंजानिया के अंदर कंडक्ट किया गया था अप्रैल मंथ के अंदर। ठीक है, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और अफ्रीका के बीच में कंडक्ट किया जाता है। हालांकि इंडिया, अफ्रीका और भी इसके अंदर कंट्रीज होती हैं। वो कुछ इस तरीके से, उसका नाम है IB संहार। तो I से हो गया इंडिया, B से हो गया ब्राज़ील और SA से हो गया साउथ अफ्रीका और
MAR से हो गया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो IB समहार इस बार कंडक्ट नहीं किया गया था, इस बार कंडक्ट किया गया था अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। ये कहाँ पर हुआ था? तो तंजानिया में हुआ था। यही था आज का वीडियो जहाँ पर हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस को देखे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम इनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि आपको इन ट्रिक्स से ये क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।